तो पार्ट 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। बोमजा आंटी हिनवू को बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ उससे पूछते है कि तुमने हेइन को डिवोर्स क्यों दिया, तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। हिनवू बताता है कि हेइन के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। आंटी कहती है फिर मत जाओ उसे छोड़कर, सिर्फ तुम्हारा ही तो साथ था उसके पास, फिर क्यों जा रहे हैं उसे छोड़कर। हिनवू कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और हमेशा उसके साथ रहूंगा, इसीलिए तो मैं अभी तक कंपनी में हूँ और मैं पता लगा कर रहूंगा कि किसने चेयरमैन के रूम में बग्स लगाए और मुझे फंसाकर क्वींस फैमिली से बाहर निकालना चाहता है। तो आंटी कहती है मुझे किसी पर डाउट है, उस सियोली पर। वो पिछले 30 सालों से नकली पहचान के साथ हमारी फैमिली में रह रही है, जो उससे पहले जेल भी जा चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। अब हिनवू को भी उस डायमंड घड़ी वाले केस से सियोली पर डाउट था, इसीलिए हिनवू और आंटी टीम अप करने का डिसाइड करते हैं और दोनों डिटेक्टिव के पास जाते हैं जिसका नाम था कोनान। और ये तीनों लग जाते हैं सियोली और योनसोंग के बारे में पता करने में। कोनान बताता है कि सियोली जिस जेल में थी वहाँ के गार्ड से मुझे पता चला कि उसने जेल के अंदर ही अपने बेटे को जन्म दिया था, फिर उस बच्चे को एवरग्रीन होप नाम के ऑर्फनेज में भेज दिया था, जो कि वही ऑर्फनेज था जिसे क्वींस ग्रुप स्पॉन्सर करती थी और वो ऑर्फनेज उनके हंटिंग ग्राउंड के पास था। तो ये तीनों पहुंच जाते हैं हंटिंग ग्राउंड उस केयरटेकर से मिलने, जो उन्हें बताते हैं कि 10 साल पहले उस ऑर्फनेज में आग लग गई थी और ऑर्फनेज के डायरेक्टर भी मर चुके हैं, इसीलिए ऑर्फनेज की डिटेल्स रखने वाला और कोई नहीं है। पर तभी केयरटेकर की वाइफ आकर बताती है कि जो आदमी हमारा डॉग खरीदना चाहता था वो आदमी बिल्कुल ऑर्फनेज के एक बच्चे की तरह था, जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए उसे क्वींस ग्रुप की ओर से कई बार स्कॉलरशिप भी मिला था। पर उसने एक पड़ोस के आदमी के कुत्ते को मार दिया था, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और मुझे मिस्टर योनसोंग उसी बच्चे की तरह लगा। पर फिर मैंने सुना था कि उस बच्चे को यूएस के एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, तब उसकी उम्र करीब 12-13 साल होगी। बोमजा आंटी कहती है कि योनसोंग ने भी एक बार यही बताया था। युनवू को भी याद आता है जब यांग ने उसे योनसोंग के सारे इन्फॉर्मेशन बताई थी। योनसोंग को भी 12-13 साल की उम्र में यूएस के एक कपल ने अडॉप्ट किया था। इससे युनवू का डाउट और ज्यादा क्लियर होने लगता है। पर जब चेयरमैन सियोली की बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी सियोली के नाम कर देते हैं, क्योंकि सियोली उनके बदले जेल जाने के लिए भी तैयार थी, जो कि बस उसने ड्रामा किया था चेयरमैन का भरोसा जीतने के लिए। इससे सियोली को चेयरमैन के लिए कोई भी डिसीजन लेने का हक मिल जाता है, चाहे कोई मेडिकल डिसीजन हो या फिर क्वींस ग्रुप के लिए कोई डिसीजन हो। सियोली पहले नाटक करती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो चेयरमैन का लीगल एडवाइजर उन्हें बताते हैं कि जब इस घोटाले के मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी, तब अगर आपने कहा कि आपने ही वो घोटाला किया है, इस बात पे इन्वेस्टिगेशन टीम को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो और आपके पास क्वींस ग्रुप के पैसों का घोटाला करने की पावर नहीं है। इसलिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर से इन्वेस्टिगेशन टीम को बिलीव करना ही पड़ेगा कि आपने ही ये घोटाला किया है। चेयरमैन कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, तो इसे मैं अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लूंगा, इसीलिए प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। सियोली भोली भाली बनते हुए मान जाती है। चेयरमैन को नहीं पता कि सियोली इसके बाद ही अपना असली रंग दिखाने वाली है। तो इधर चेयरमैन की बर्थडे की तैयारी हो रही थी, जो काम सियोली संभाल रही थी। योनसोंग के चेयर को दूसरी जगह देखकर इनकी मॉम कहती कि योनसोंग को तो हमारे साथ बैठना चाहिए। सियोली कहती कि मैंने उसकी चेयर दूसरी जगह लगाई है क्योंकि वो फैमिली नहीं है ना। इनकी मॉम कहती कि तुम भी तो हमारी फैमिली नहीं हो, पर हमारे साथ ही बैठती हो ना। सियोली कहती कि क्या इसका मतलब तुम योनसोंग को अपने फैमिली का हिस्सा मानती हो। इनकी मॉम कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सियोली कहती कि हेइन का अभी डिवोर्स हुआ और अगर अभी वो दोनों साथ बैठेंगे तो लोग उसके बारे में कैसी कैसी गॉसिप करेंगे, तुम समझ सकती हो। तभी यहाँ पर बोमजा आ जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के लिए डिसीजन लेने की। सियोली कहती कि आज के दिन तो कोई हंगामा मत करना। पर तभी बोमजा उसके हाथ में एक रिंग देखती है, जो देख वो गुस्से में उसे पकड़कर चेयरमैन के पास ले आती है और उन्हें कहती कि आपने ये रिंग इसे कैसे पहना दी, ये मेरी मॉम की अंगूठी है और उनके बाद ये अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए थी। आप इस औरत के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। चेयरमैन तो उसे चुप करा देते हैं, आपने पहले ही बॉम्बसेक भैया को घर से निकाल दिया। बॉम्जुन भैया को आप किसी बेवकूफ की तरह ट्रीट करते हो और ये औरत जो आपको लूटने आई है, आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती। चेयरमैन कहते कि मेरे खुद के बच्चे जेल जाने के डर से पीछे हट गए, तब सिर्फ यही थी जो मेरे लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। सियोली तो अपने रोने धोने का ड्रामा चालू कर देती है। बोमजा उन्हें सियोली का सच बता देती है, ये औरत एक धोखेबाज है और नकली पहचान के साथ हमारी फैमिली में रह रही है। ये तो जेल में भी रह चुकी है जहाँ इसका एक बच्चा भी हुआ था। जो सुन सियोली अपना इमोशनल ड्रामा चालू कर देती है, हुए कहती कि तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, मैं गरीब हो सकती हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। तो वो रोते हुए चेयरमैन से कहते कि मैं ये सब और नहीं झेल सकती, मुझे इस फैमिली से चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो रिंग उतार देती है। जो सुन चेयरमैन सियोली को कंसोल करते हुए बोमजा पे गुस्सा करने लगते हैं। जो सुन बोमजा तो सियोली के बाल पकड़ के उसे मारने ही लग जाती है। तो चेयरमैन सियोली को बचाने के लिए बोमजा पे हाथ उठा देते हैं, कहते हैं तुम्हें तो मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए, इसलिए अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अब ये पहली बार था जब चेयरमैन ने अपनी बेटी पे हाथ उठाया था, इसलिए बोमजा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए कहती कि आपने तो पहले एक बेटे को घर से निकाल दिया और आज मुझे भी। कहकर बोमजा रोते हुए चली जाती है। पर उसने सियोली का बाल तोड़ लिया था। इसके साथ ही वो योनसोंग के रूम से उसकी कंघी भी लेकर आई थी, इसमें उसके भी बाल थे। तो वो इन्हें कोनान को डीएनए टेस्ट करने के लिए देती है, क्योंकि हिनवू को इन दोनों पे डाउट हो गया था। कुछ देर में हिनवू भी यहाँ पे पहुंच जाता है। आंटी को सैड देकर पूछता है कि क्या हुआ। तो आंटी बताती है कि डैड ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। तो हिनवू उन्हें कंसोल करता है। इधर सुचोल ने ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट तैयार किया था, जिसके बारे में वो दहाई को बता रहा था। कहता है इस प्रोजेक्ट के बाद से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ग्रैंडपा मुझे अपना हायर बनाएंगे, फिर मैं तुम और गोनू बहुत ही खुशी से रहेंगे। पर दहाई का तो कुछ और ही प्लान था। सुचोल उसे कुछ देर बाद गोनू को लेकर बाहर आने के लिए कहता है और वो ग्रैंडपा की गिफ्ट की तैयारी करने चला जाता है। इधर ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है, लेकिन इधर बटलर सारी कैमरास ऑफ करा देती है। फिर घर के पीछे के रास्ते से एक वैन आती है, इसमें बहुत सारा सामान भरा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दहाई एयरपोर्ट पहुंच गई थी, जो अपने फोन को स्विच ऑफ करके डस्टबिन में फेंक देती है और गोनू को लेकर प्लेन में बैठ जाती है।
इधर सुचोल ने अपने ग्रैंडपा के नाम से मिकी माउस की तरह एक कैरेक्टर बनाया था जिसे आज वो लॉन्च करता है, पर ये कैरेक्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा था जो खुद ग्रैंडपा को भी पसंद नहीं आता और पार्टी में मौजूद लोग तो उसे देखकर हंस रहे थे, पर सुचोल को लग रहा था कि सभी को बहुत अच्छा लगा इसीलिए वो लोग हंस रहे हैं। उसके मॉम डैड उसे और बेइज्जती ना कराने के लिए कहते हैं, पर सुचोल समझ रहा था कि वो लोग उसे बेस्ट विशेष दे रहे हैं, इसलिए वो तो उन्हें इशारा करके कहता है कि सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया जा रहा है। इधर हिनवू के पहचान होने की वजह से 12 घंटे के अंदर ही डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाता है जो कि 99% मैच आया था। इधर पार्टी खत्म होने के बाद सुचोल दाहाय और गोनू को बुलाने आता है क्योंकि उसने उन्हें पार्टी में देखा नहीं था। उसके घर पे तो दाहाय और गोनू का नामो निशान नहीं था। उसे टेबल में एक लेटर मिलता है जो दाहाय ने उसके लिए छोड़कर गई थी। उसे पढ़ते ही सुचोल भागकर बाहर आता है। दाहाय और गोनू का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। उसके पास कार्स तो थी लेकिन उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो उन्हें साइकिल से ही ढूंढने निकल जाता है, लेकिन इसे तो साइकिल चलाने भी अच्छे से नहीं आती थी, इसीलिए ये कई बार गिरता पड़ता है। फिर भी ये हर बार उठकर दाहाय और गोनू का नाम लेकर बुलाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता, बेचारा रोता रह जाता है। और इधर दाहाय गोनू को लेकर अब्रॉड चली जाती है। इधर ग्रैंडपा सियोली के साथ चेस खेल रहे थे, तभी उन्हें बॉम्जा का कॉल आता है। ग्रैंडपा कॉल काट देते हैं। इसी तरह कई बार वो कॉल करती है, पर ग्रैंडपा कॉल पिक नहीं कर रहे थे। आखिर में तंग आकर वो एक बार कॉल उठा लेते हैं तो बॉम्जा आंटी के फोन से हिनवू कॉल कर रहा था, जो उन्हें बताता है कि अगर आप सियोली के पास है तो सिर्फ मेरी बात सुनिए। मैंने सियोली और यूनसोंग का डीएनए टेस्ट कराया जो 99% मैच करते हैं, यानी यूनसोंग उसका बेटा है। और मैंने पता किया कि यूनसोंग ने क्वींस ग्रुप के कई सारे डायरेक्टर से लीगली उनकी शेयर्स खरीद लिए हैं, ऐसे एक इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराकर, जिससे उसके पास क्वींस ग्रुप के 9.6% शेयर्स आ चुके हैं। इसलिए आपको अभी कभी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, वरना वो उसके जरिए आपके शेयर्स भी अपने नाम कर लेगा। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ रही थी। वो हिनवू से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। पर चेयरमैन को हिनवू की बात पर अभी तक यकीन नहीं हुआ था। वो सियोली को ही देख रहे थे। सियोली पूछते कि क्या कोई बात है। चेयरमैन उससे कुछ कहने जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वो गिरने वाले होते हैं। पर सियोली उन्हें होल्ड कर लेती है, कहती है लगता है इस ड्रग ने अपना काम कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि सियोली ने उनके चेस्ट पीसेस में एक ड्रग लगा दिया था। चेयरमैन चेस खेलते हुए बार बार अपने नाक को टच करते हैं, जिस वजह से ये ड्रग उनके नाक के जरिए बॉडी में फैल गया और अब 10 मिनट के अंदर ही पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, पर इनकी मौत नहीं होगी। चेयरमैन के बेहोश होने से पहले सियोली एक फॉर्म पे उनका फिंगरप्रिंट ले लेती है, जिससे कि वो अब चेयरमैन की लीगल गार्डियन बन गई थी। इस ड्रग की वजह से चेयरमैन कोमा में चले जाएंगे और तब सियोली के हाथ में आखिरी फैसला होगा कि वो चेयरमैन को जिंदा रखना चाहती है या लीगल गार्डियन होने के नाते वो उन्हें मुक्ति देना चाहती है। तो सियोली उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहाँ का हर स्टाफ सियोली के लिए काम करता था। हेइन बाकी सबको जब इस बारे में पता चलता है तो वो सभी इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि चेयरमैन को अचानक से हार्ट अटैक आया था, इसीलिए उन्हें एडमिट करना पड़ा। लेकिन गार्ड्स उन्हें मिलने ही नहीं देते क्योंकि अब सियोली उनकी लीगल गार्डियन बन चुकी थी। सियोली चेयरमैन के लॉयर्स के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है, जो उन्हें बताते हैं कि चेयरमैन ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी और लीगल गार्डियनशिप सियोली के नाम कर दिया है, इसलिए इनकी परमिशन के बिना कोई उनसे नहीं मिल सकता। अब चेयरमैन के लॉयर्स के पास पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करने का वीडियो प्रूफ भी था, जिस पर उन्होंने खुद ही साइन किया था, इसलिए हिनवू लीगली भी कुछ नहीं कर सकता। बॉम्जा सियोली को गाली देते हुए उसे मारने जा रही थी, पर हिनवू ने रोक लेता है। सियोली कहती है कि अपना बचपना बंद करो, वरना तुम सब अपने डैड को आखिरी बार देख भी नहीं पाओगे। अगर तुम सब ने उनकी देखभाल की होती, अगर तुम सब ने उनकी थोड़ी सी भी केयर की होती तो उन्हें मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जो मुझे करने के लिए कहा है मैं वही कर रही हूँ। जोसन बॉम्जा कहती है कि उन्होंने कहा है या तुम अपने बेटे यूनसोंग के साथ मिलकर ये सब कर रही हो। जोसन फैमिली वाले शॉक्ड हो जाते हैं, तो सियोली यहाँ सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ यूनसोंग मेरा ही बेटा है। तो इसमें क्या हो गया? अभी ये सुन तो पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है और सियोली बॉम्जा को वार्निंग देकर चली जाती है। पर इसके बाद यूनसोंग अपना गेम चालू करता है। चेयरमैन की कोमा में होने की वजह से रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट रुक जाता है, जिससे हिनवू ने जैसा बताया था वही होता है। चेयरमैन के 6.7% शेयर यूनसोंग के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से यूनसोंग के पास क्वींस ग्रुप के 31% शेयर्स आ जाते हैं, जिससे वो क्वींस ग्रुप का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है। और अब क्योंकि सियोली के पास चेयरमैन की पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिसकी हेल्प से यूनसोंग एक इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाता है और प्रपोजल रखता है क्वींस फैमिली को ही क्वींस ग्रुप से डिसमिस करने का, जिसमें लगभग 70% लोग उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सभी को चेयरमैन के फाइनेंशियल हेड ने जो घोटाला किया था वो बता देता है। और सुचोल ने तो पहले इस रिसोर्ट वाले प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए क्वींस फैमिली पर अब किसी को भरोसा नहीं होता, जिस वजह से ज्यादातर लोग उन्हें डिसमिस करने के लिए वोट करते हैं। ऑफिस से उनके सारे नेम प्लेट्स वगैरह को हटा दिया जाता है। बात न्यूज में फैल जाती है और इसी टाइम पर घोटाले के मामले में क्वींस फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया था। लेकिन पूरी क्वींस फैमिली ना घर पे थी ना उनकी कंपनी में, किसी को उनका कोई पता नहीं था। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिनवू के डैड एंड उनकी फैमिली हिनवू के बारे में सोचकर परेशान थे। तभी अचानक वहाँ पर एक कार आती है, जिसमें से हिनवू निकलता है। उसे देखकर सब लोग उससे बात करने आते हैं। सभी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। सॉन कहती कि अच्छा ही हुआ वो फैमिली बर्बाद हो गई, उन्होंने तुम्हें जितना भी परेशान किया था उन सब की सजा अभी उन्हें मिली है। उन्होंने तुझे फैमिली से निकाला और उस चालाक लोमड़ी हेइन ने तुझे डिवोर्स दिया ना, उसे भूल जा और एक अच्छी लाइफ बिता। पर तभी कार से हेइन बाहर आती है, कहती है वो चालाक लोमड़ी भी आई है। सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। सॉन कहती है ये क्यों आई है? हिनवू कहता है कि सिर्फ यही नहीं। तभी कार में से एक एक करके हेइन के मॉम डैड सुचोल बॉम्जा आंटी सभी बाहर आते हैं, जिन्हें देख ये लोग और हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलॉग में हमें ग्रैंडमास कुकिंग होम का सीन दिखाया जाता है। हेइन हिनवू की सारी बातें सुनती है
कि हिनवो किस तरह हेइन के साथ ही रहना चाहता है। तो उनके जाने के बाद हेइन अकेले टेबल पे बैठ कर रो रही होती है। ओनर उससे पूछने आती कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। हेइन बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहना चाहता है। ओनर कहती है हाँ तो इसमें रोने वाली क्या बात है। हेइन कहती कि ये सुनकर मुझे जीने की इच्छा हो रही है, मैं भी उसके साथ रहने के लिए जीना चाहती हूँ। ओनर कहती हाँ तो फिर जियो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है। हेइन रोते हुए कहती कि मैं जीना ही तो चाहती हूँ, और यही बार बार बोले जा रही थी कि मैं भी उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। ओनर उससे ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया कहकर अपना काम करने चली जाती है, पर हेइन यही कहते हुए रोते रह जाती है कि मैं भी जीना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिलॉग यहीं पे खत्म होता है। अब हेइन की फैमिली हिनवो के घर रहने आ चुकी है, तो इतने अमीर लोग इस घर में कैसे रहेंगे और यहाँ रहकर क्या क्या कांड करेंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ बॉम्जा आंटी को उनका चौथा हस्बैंड मिलने वाला है लगता है। वहीं अब हिनवो किस तरह से क्वींस फैमिली को उनका सब कुछ वापस दिलाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब हिनवो ने डिसाइड कर लिया है यूनसोंग को उसी के तरीके से सबक सिखाने का। तो अब हिनवो आगे क्या करने वाला है देखेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि आने वाले संडे को रिलीज होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।